हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने बोला था कि चैप्टर स्टैटिक्स में से आपको तीनों टाइप के मीन, मीडियन और मोड हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने कल मीन के करा दिए थे, आज मैं मीडियन के करवा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, कुछ पहले मैंने छोटा सा कोई एग्जांपल लेके कुछ चीज क्लियर करने की कोशिश की है, और इसके बाद जो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे है सिलेबस में, उसका भी क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेगा आपको। तो देखो जरा बच्चों, यहां पर आपको डाटा डाटा दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा, जो कि बहुत सिंपल सा दिख रहा है। और ये ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये ओड है। ये क्या है, ओड है। और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इवन है। आप लोगों को ये तो क्लियर है, ठीक है। तो देखो, जब ओड होता है तो इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है। तो इसको सबसे पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लो। तो 2, फिर 2 3 4 5 6 और 7। आप बच्चों ऐसा करो, यहां पर ना 4 की जगह पे आप 3 लिख लो, और यहां पर भी 3 लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये ओड टाइप में ओड है। अब आप क्या करो, ये अरेंज कर दिया आपने सीक्वेंस में। अब जब ओड होगा तो ओड के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जब ओड होगा, मीडियन इक्वल्स टू, मैंने बोला था n प्लस में 1 बाय टूथ टर्म। तो ये देखो 7 है, तो 7 प्लस में 1 बाय टूथ टर्म, तो यानी कि 8 बाय 2 टर्म। अब इसमें क्या होता है, फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म। अब यहां पे फोर्थ टर्म क्या था, देखो 1 2 3, यानी कि 3। फोर्थ टर्म क्या है, तो 3। तो हमारा आंसर भी 3 ही आ गया, ठीक है। यानी मीडियन हमारा कितना आ गया इसका, 3। मैंने बच्चों 4 यहां से इसलिए हटाया क्योंकि फोर्थ टर्म भी फोर्थ बनना था, और यहाँ डिजिट भी 4 ही आ रहा था, इसलिए मैंने इसको हटवा दिया, ठीक है। अब देखो, जब इवन होता है तो उसके लिए इसको भी वही अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 और 6 हो गया। अब ये क्या है, इवन है, तो इसके इवन के लिए जो मीडियन था, इसका फॉर्मूला होता है n बाय टूथ टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें ये टोटल कितने हैं, 10 टाइम है, तो 10 बाय टूथ टर्म प्लस 10 बाय टूथ प्लस 10 बाय 2 प्लस 1 टर्म और डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, यानी कि यहां पे कितना आ गया, फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फिफ्थ इसमें देखो कौन सा है, 1 2 3 4, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। तो यानी कि इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, फिफ्थ की जगह पे क्या लिखोगे, 3, और सिक्स्थ की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय 2। कौन सा टर्म जो है वो उसी हिसाब से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 बाय 2। 7 बाय 2, यानी कि इसका आंसर आ जाता है 3.5 आंसर। ये हमारा मीडियन इससे निकल जाता है, ठीक है। आप इसे कर लो, फिर मैं मेन क्वेश्चन इसका कराता हूं जो इसका हमारे सिलेबस में। तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन जो हमारे ना क्वेश्चन सिलेबस में है। तो देखो जरा इसको। अब देखो बच्चों, इस टाइप में आपने देखा जब सिर्फ डाटा दे रखा होगा और उसमें से मीडियन निकालना होगा, तो आप अपने तरीके से, अभी मैंने ओड और इवन वाला बता दिया कैसे निकालना है। अब यहाँ पर जब ये क्लास इंटरवल दे रखा होगा, तब कैसे निकालोगे, तब आपको पहले चाहिए होता है सीएफ। क्या चाहिए होता है, सीएफ। तो पहले सीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद जो कुछ होगा। तो सीएफ कैसे निकलता है, इसी को प्लस करते चले जाते हैं, पहले 4, फिर 4 और 12 को प्लस कर देंगे, 16 30 46 66 82 92 और 100।
ये आपका CF निकल गया। और यहां ध्यान रखना, इसका जो टोटल आएगा n इक्वल्स टू वो भी 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये रफ के लिए एक काम बताता हूं आपको। जो n होता है ना, n डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो यानी कि कितना आता है 50। तो आपको ये देखना है ये 50 यहां किसमें होगा, इसमें CF में देखो 50 कहां होगा, तो 50 इसमें होगा, 50 इसमें होगा ना 66 वाले में, इसमें। तो जिसमें होगा जस्ट इसके ऊपर वाले को CF मान लेते हैं, और जिसमें होगा उसी के सामने वाले को F, और उसी के सामने इधर ये L और इसके बीच के गैप को H। तो मैं इधर फाइंड आउट करके लिख देता हूं। तो देखो L इक्वल्स टू कितना आ गया 60, F इक्वल्स टू कितना है आपके पास 20, CF इक्वल्स टू कितना है 46, H इक्वल्स टू कितना है 70 माइनस का 60, यानी H इक्वल्स टू 10। ठीक है, बाकी की तो चीजें अपना क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, अब मीडियन निकालना था, तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू होता है क्या, L प्लस में n बाय 2 माइनस का CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसमें बस निकल गया आपका आंसर 60 प्लस में n बाय 2 यानी 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का CF कितना है हमारा 46, और इसके डिवाइडेड बाय F कितना है 20, और बाहर H कितना है 100 10 सॉरी 10। तो आप क्या करेंगे, अब देखो 60 का 60 प्लस में इधर कितना आ जाता है 50 माइनस का 46 बटे में इससे 0 कट गया, इधर आता है 2। ठीक है, अब कितना हो जाता है आपका 60 80 का 80 प्लस 50 में से 46 जाएगा तो 4 बटे में 2 60 है, प्लस में 2 यानी कि 62। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा मीडियन हो गया। मीडियन इक्वल्स टू 62 आ जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे।